मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था, आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी उसकी सुगंध लेने आते, उस पर फल लगते तो तितली उड़ती, उसकी छाया, उसके वो फैले हाथ, हवाओं में उसका वो खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था। उस बड़े वृक्ष को छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से ऐसा प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि वो बड़े। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं, ये पता तो सिर्फ आदमी को ही होता है, इसलिए उसको उस बच्चे से प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। और वो छोटा सा बच्चा खेलता था उस वृक्ष के पास, उस वृक्ष का उस बच्चे से प्रेम हो गया। लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी, बच्चा छोटा था, वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुका था ताकि वो फल छोड़ सके, फूल दे सके। प्रेम हमेशा झुकने के लिए राजी है, अहंकार कभी भी झुकने के लिए राजी नहीं। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि उन्हें कोई छू ना सके, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वो छोटा आदमी है, जिसे न छुआ जा सके वो बड़ा। वृक्ष की शाखाएं नीचे झुक जाती और जब बच्चा उसके पास खेलता हुआ आता तब वो बच्चा उसके फूल तोड़ता तो वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ देता है तो खुश हो जाता है, अहंकार जब भी कुछ लेता है तभी खुश होता है। फिर वो बच्चा और बड़ा होने लगा, वो कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का साग बना के पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहां भी अहंकार होता है वहीं सब अंधकार हो जाता है। आदमी दीनहीन और दरिद्र हो जाता है। वो लड़का फूलों का साग पहनता, नाचता तो वृक्ष बड़ा खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते, हवाएं सनसनाती और वो गीत करता। फिर वो लड़का और बड़ा हुआ, वो वृक्ष भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, उसकी शाखाएं और बढ़ने लगी। अब वो उन बढ़ी हुई शाखाओं पर झूलने लगा, उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता और वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन वो लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए, और जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे दूसरे काम की दुनिया में आ गई, महत्वाकांक्षाएं भी आ गई, उसे परीक्षा पास करने की, उसे मित्रों को जीतना था। वो फिर कभी आता और कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वो आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा, एक अवेकिंग है, लेकिन वो कभी आता कभी नहीं आता तो वृक्ष उदास होता है। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वो बांट नहीं पाता तो वो उदास हो जाता है, जब वो दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वो बांट देता है, लुटा देता है, आनंदित हो जाता है। फिर वो लड़का और बड़ा होता चला गया, वृक्ष के पास आने के दिन और कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता जाता है, महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़की की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, कहाँ वृक्ष कहाँ जाना। लेकिन वो वहां से निकलता था, वृक्ष ने उससे कहा सुनो, हवाओं में उसकी आवाज गूंजी, सुनो तुम आते नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, तुम्हारी राह देखता हूँ। उस लड़के ने कहा क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ, मुझे रुपये चाहिए। अहंकार हमेशा पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ। अहंकार मानता है कि कुछ हो तो मैं आऊँ, अगर कुछ नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है। अहंकार एक प्रयोजन है, प्रयोजन पूरा होता हो तो मैं आऊँ, अगर कोई प्रयोजन ना हो तो मेरे आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। वृक्ष तो चौंक गया, तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूँ। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ क्योंकि प्रेम कुछ रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वो प्रेम नहीं अहंकार है। प्रेम तो बेशक दे देता है, लेकिन रुपये मेरे पास नहीं है। ये रुपये तो सिर्फ आदमी के पास होते हैं, वृक्ष में ये बीमारी नहीं पाली है। उस वृक्ष ने कहा इसीलिए तो आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है, हम इतना नाचते हैं आकाश में, हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपये नहीं है। जिस दिन हमारे पास रुपये हो जाएंगे हम भी आदमी की तरह मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए, प्रेम कैसे पाए गए। नहीं, हमारे पास रुपये नहीं है। उसने कहा फिर मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, जहाँ रुपये है मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। अहंकार रुपये मांगता है क्योंकि रुपये